बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ीन, पिछली वीडियो में हमने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मुबारका बयान की। आज हम जानेंगे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में इख्तिलाफ है, मगर कौल मशहूर यही है कि वाक़या असहाबे फील से 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 विलादत बा सआदत की तारीख है। अहले मक्का का भी उसी पर अमल दर आमद है कि वो लोग 12वीं रबीउल अव्वल ही को काशाना नबूवत की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ मीलाद शरीफ की महफिलें मुनक्किद करते हैं। तारीख़ आलम में ये वो निराला और अज़मत वाला दिन है कि उसी रोज़ आलम हस्ती के ईजाद का बायस, गर्दिश लैलो निहार का मतलूब, खल्क आदम का रमज, कश्ती नूह की हिफाजत का राज, बानी काबा की दुआ, इब्ने मरियम की बशारत का ज़हूर हुआ, कायनात वजूद के उलझे हुए गीसुओं को संवारने वाला, तमाम जहान के बिगड़े निज़ामों को सुधारने वाला, सनदुल अस्फिया, अशरफुल अंबिया, अहद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरोज हुए और पाकीज़ा बदन, नाफ बुरीदा, खतना किए हुए, खुशबू में बसे हुए, बहालत सजदा मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस ज़मीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नूनहाल को देखकर नहाल होते, वो तो पहले ही वफात पा गए थे। दादा बुलाए गए जो इस वक्त तवाफ़ काबा में मशगूल थे। ये खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश हरम काबा से अपने घर आए और वालेहा नजोश मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। फिर काबा में ले जाकर खैर व बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लोंडी सौबिया खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी, तो उसने इस खुशी में शहादत की उंगली के इशारा से सौबिया को आज़ाद कर दिया, जिसका समरा अबू लहब को ये मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा, तो उसने अपनी उंगली उठाकर ये कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, बजिज़ उसके कि सौबिया को आज़ाद करने के सबब से उस उंगली के जरिया कुछ पानी पिला दिया जाता है। इस मौके पर हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ और बसीरत अफरोज़ बात तहरीर फरमाई है, जो अहले मोहब्बत के लिए निहायत ही लज्जत बख्श है। वो लिखते हैं कि इस जगह मीलाद करने वालों के लिए एक सनद है कि ये आ हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शब विलादत में खुशी मनाते हैं और अपना माल खर्च करते हैं। मतलब ये है कि जब अबू लहब को, जो काफिर था और उसकी मजम्मत में कुरान नाजिल हुआ, आ हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाने और बांदी का दूध खर्च करने पर जजा दी गई, तो उस मुसलमान का क्या हाल होगा जो आ हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर खुशी मनाता है और अपना माल खर्च करता है। जिस मुकद्दस मकान में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तारीख़ इस्लाम में इस मकाम का नाम मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी की पैदाइश की जगह है। ये बहुत ही मुतबर्रिक मकाम है। सलातीन इस्लाम ने इस मुबारक यादगार पर बहुत ही शानदार इमारत बना दी थी, जहां अहले हरमैन शरीफैन और तमाम दुनिया से आने वाले मुसलमान दिन रात महफिल मिलाद शरीफ मुनक्किद करते और सलातो सलाम पढ़ते रहते थे। चुनाचे हज़रत शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब फ़यूज़ुल हरमैन में तहरीर फरमाया है कि मैं एक मरतबा इस महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हुआ, जो मक्का मुकरमा में 12वीं रबीउल अव्वल को मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मुनक्किद हुई थी। जिस वक्त विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था, तो मैंने देखा कि यकबारगी इस मजलिस से कुछ अनवार बुलंद हुए। मैंने उन अनवार पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो रहमत इलाही और उन फरिश्तों के अनवार थे जो ऐसी महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। जब हिजाज पर नजदी हुकूमत का तसल्लुत हुआ, तो मुकाबिर जन्नतुल मुअल्ला व जन्नतुल बकी के गुंबदों के साथ साथ नजदी हुकूमत ने इस मुकद्दस यादगार को भी तोड़ फोड़ कर मस्मार कर दिया और बरसों ये मुबारक मकाम वीरान पड़ा रहा। मगर मैं जब जून 1959 में
इस मरकज खैर बरकत की जियारत के लिए हाजिर हुआ तो मैंने उस जगह एक छोटी सी बिल्डिंग देखी जो मुकफ्फिल थी। बाज अरबों ने बताया कि अब इस बिल्डिंग में एक मुख्तसर सी लाइब्रेरी और एक छोटा सा मकतब है। अब इस जगह न मिलाद शरीफ हो सकता है न सलातो व सलाम पढ़ने की इजाजत है। मैंने अपने साथियों के साथ बिल्डिंग से कुछ दूर खड़े होकर चुपके चुपके सलातो व सलाम पढ़ा और मुझ पर ऐसी रिक्कत तारी हुई कि मैं कुछ देर तक रोता रहा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पीने का जमाना। सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हजरत सोबिया का दूध नोश फरमाया। फिर अपनी वालदा माजदा हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के दूध से सैराब होते रहे। फिर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीला में रख कर आपको दूध पिलाती रही और उन्हें के पास आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पीने का जमाना गुजरा। शुरफाए अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गर्दो नवाह के देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस और फसी अरबी जबान भी सीख जाते थे, क्योंकि शहर की जबान बाहर के आदमियों के मेल जोल से खालिस और फसी और बलीग जबान नहीं रहा करती। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फकर वफाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध ना था जो इसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बुलबुलाता रहता था और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊंटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध ना था। मक्का मुकरमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लाविर था कि काफिला वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का मुकरमा पहुंचा तो जो औरत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखती कि ये यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की किस्मत का सितारा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज्यादती का बायस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा ना किया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल अजीज से कहा कि ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं। इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ही के घर में नहीं बल्कि कायनात आलम के मशरिक व मगरिब में उजाला होने वाला था। ये खुदावंद कुद्दूस का फजल अजीम ही था कि हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी आगोश में आ गए। अपने खैमा में लाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बाराने रहमत की तरह बरकाते नबूवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी और उनके रजाई भाई ने भी खूब शिकम सैर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। इधर ऊंटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर ने उसका दूध दोहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और दोनों शिकम सैर होकर रात भर आराम की नींद सोए। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का शोहर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है और मुझे यही तवक्को है कि अब हमारा घर खैर बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद हम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकरमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसको नहीं पहुंचती थी।
काफिला की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी कि ए हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया? अलगर्ज हम अपने घर पहुंचे। वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जानवर चरते हैं। चुनाचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थी, मगर यहाँ तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखल ही नहीं था। ये तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बरकात नबूवत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शौहर के अलावा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। इसी तरह हर दम हर कदम पर हम बराबर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छुड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तंदुरुस्ती और नश्व नुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लाए और उन्होंने हस्बे तौफीक हमको इनाम व इकराम से नवाजा। कायदा के मुताबिक अब हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकात नबूवत की वजह से एक लम्हा के लिए भी हमको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदाई गवारा नहीं थी। अजीब इत्तेफाक कि इस साल मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनाचे हमने उस वबाई बीमारी का बहाना करके हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा को रजामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप हमारे पास निहायत खुशो खुर्रम होकर रहने लगे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते। एक रोज मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे बहन भाई दिन भर नजर नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोजाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, मादर मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसरार से मजबूर होकर आपको हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाजत दे दी और आप रोजाना जहां हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां चरती थी तशरीफ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करते रहे, जो तमाम अंबिया और रसूलों अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया।